चलिए अपना स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं एप्लीकेशंस पर, फिर वर्चुअल बॉक्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आईएसओ फाइल जो आपने पहले से प्रीवियसली कॉन्फ़िगर करके रखा है। फिर भी मैं आपको एक बार सेटिंग कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद इसको नेट पहले रहने देना है, क्योंकि हम लोग को दो तरफ से सीखेंगे, एक नेट के थ्रू से सीखेंगे, उसके बाद ब्रिज अडेप्टर के थ्रू से सीखेंगे। तो पहले नेट को कॉन्फ़िगर कर लेना है, उसके बाद ओके। उसके बाद आपको जाना है स्टार्ट पर। तो स्टार्ट के बटन क्लिक करते ही आपका जो आपने जो आईएसओ फाइल सिलेक्ट किया था वो फ्लैश होना चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये फ्लैश हो रहा है। सो इसको थोड़ा टाइम देते हैं। अब क्या है कि ये जो फाइल है ये अब दो तरफ, इसका दो आईएसओ मिलता है, एक सर्वर मोड और एक जीयूआई मोड। तो मैं बेसिकली जीयूआई मोड पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं बस इसे ट्राई वर्जन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ट्राई में जो काम करेगा वो इंस्टॉलेशन में भी वही काम करेगा। तो ये अभी चेकिंग कर रहा है अपना डिस्क पार्ट को, उसको करने देते हैं जो ये करना चाहता है। कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसीजर चालू होगा। सो ये बस कंप्लीट होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब और एक बात, ये कंप्लीट होने के बाद सामने बहुत फेल्ड वेल्ड ऑप्शन आ सकता है, लेकिन उसको आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स क्या है ना कि ये एक मतलब सिमुलेशन है। ये मैं जब बाद में इसका रिव्यू दूंगा वर्चुअल बॉक्स को, तो आपको पूरा जो इसका जो फंडा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये एरर देता है तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है। CD रोम, उसके बाद आपका बहुत कुछ जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो एरर दिखाता है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में जो है ना वो आईएसओ फाइल अपने हिसाब से हार्ड डिस्क में डाउनलोड होता है, जो वर्चुअल VHD होता है। तो इसके हिसाब से वो CD रोम को इसलिए एरर दिखाता है क्योंकि इसमें तो CD रोम है नहीं। तो आपको आगे वाला चीज़ दिखाई मिल जाएगा। ये अभी अपने आप में बूट हो रहा है, इसको होने देते हैं। अब ये बूट हो चुका है। अब इसके जो डिस्प्ले जो आते हैं वो आने ही बस वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका जो मतलब GUI जो वर्जन है वो वर्जन नियर अबाउट 2 GB रैम इसको चाहिए अच्छा कंटिन्यू होने के लिए। तो मेरा तो 4 GB रैम का PC है, तो मैंने इसे 1.5 GB रैम असाइन किया है। तो अब थोड़ा तो स्लो काम करेगा ही। लेकिन आपका पीसी जो है अगर वो मीडियम एंड या फिर लो एंड पीसी होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब अगर उबुंटू सर्वर को चलाना ही चाहते हैं तो AWS कंसोल पे जाके चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पीसी में भी थोड़ा आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और या फिर आपका पीसी हैंग भी कर सकता है, लैग भी काम कर सकता है। तो रिस्क बनता है बॉस। अभी ये बस अपना मॉनिटर आ चुका है, अपना जो फ्लैशिंग जो स्क्रीन होता है वो आ चुका है, हमारा शेर आ चुका है। इसको हम शेर बोलते हैं, बट इसका डेवलपर जो है इसने बहुत अच्छा एक ग्राफिक दिया है इसको, शेर वाला। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा पहले ही, क्योंकि लैंग्वेज सिलेक्ट करना तो मैंडेटरी होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स हो या फिर कुछ और हो। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, मैंने आपको जो भी बोला था कि मैं ट्राई उबुंटू में जाऊँगा, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि इंस्टॉल करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसे भी हमारे शॉर्ट ट्यूटोरियल जो है ये पार्ट 1 है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा टॉपिक नहीं है कि आपको मतलब अच्छा मतलब कुछ ब्रॉड टॉपिक नहीं है कि आपको मैं इंस्टॉलेशन करके दिखाऊँ उसके बाद कुछ और भी मतलब करूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसमें मैं आपको OpenSSH के थ्रू से मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा पुट्टी के थ्रू। तो चलिए इसे ट्राई उबुंटू में कर लेते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही आपका पीसी लैग करेगा अगर आपका पीसी 2 GB रैम का बराबर है तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको उबंटू सर्वर सीखना ही है या फिर चलाना ही है तो आप क्लाउड से ट्राई कीजिए। तो ये आ चुका है, तो आप हमें कंट्रोल ऑल्ट टी दबा के हमें टर्मिनल ओपन करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट टी दबाते हैं, ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब इसे सूडो कमांड चलाते हैं, सूडो सू, जिसमें हमें सूडो लिख दिया मैंने, इसे सूडो लिखना है। उसके बाद सूडो सू सुपर यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए। अब इसे डायरेक्टरी चेंज करना है, तो इसके लिए पहले cd एंड क्लियर, क्योंकि गंदगी किसी को अच्छा नहीं लगता। अब अपडेट करना है apt अपडेट, ये अपडेट हो रहा है। एंड नाउ क्लियर अगेन। तो कुछ बेसिक कमांड है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसे जैसे इफ़ कॉन्फिग को हमें इंस्टॉलेशन नहीं मिला है प्रीवियसली, तो इसे इंस्टॉल कर रहे हैं हम। एंड नेट टूल्स कंफर्म डाउनलोड हो रहा है, एंड इसके थ्रू हम अपना आईपी चेक कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ये नेट है, तो इसे CHIDR फॉर्मेट में ही आईपी शो करेगा। तो CHIDR फॉर्मेट में हमें दिखाई मिलेगा कि हमारा आईपी क्या है, लेकिन ये प्रोफेशनल आईपी या फिर कुछ काम का आईपी नहीं होता, इसीलिए नेट मैं आपको नेट में भी करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एज ए ब्रिज एडेप्टर में भी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ये पुट्टी है, नेक्स्ट जो सीज़न होगा हम इसी के थ्रू अपने सर्वर से कनेक्ट होंगे। कैसे होगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, इसका जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें। तो इससे पहले आप कॉन्फ़िग करके देख लेते 10.02.15। तो ये हमारा काम का आईपी नहीं है। तो नाउ टाइम टू एग्ज़िट, इससे पहले बंद करते हैं, क्लोज एंड चलो इसे अपना रास्ता दिखा देते हैं, बंद, ख़त्म। अब इसे क्या करते हैं कि इसे अपना ब्रिज एडिटर जो है उसके थ्रू हम इसे चालू करके देखते हो। तो आपने पहला आईपी देख चुका है, फिर से सेटिंग में हमें जाना है एंड अगेन नेटवर्क, नेट को हटा के ब्रिज एंड ओके। चलो ये बन चुका है, देन स्टार्ट। सॉरी। अब फिर से इसे ट्राई बन टू, क्योंकि हम तो इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले हैं। नाउ फिर से ये चेकिंग करेगा, क्योंकि ये तो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था। चलिए इसे चेकिंग करने देते हैं, अपना काम करने देते हैं, क्या करेगा अपना जो भी करना चाहता है, चेकिंग। बट हाँ, एक बात मैं वो बताना चाहता हूँ, अगर आपका कंप्यूटर अगर ओल्ड मॉडल का है, मान लीजिए 2 GB रैम है या फिर लो एंड प्रोसेसर है, तो आप उबंटू एज ए मेन ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक IT पर्सन हो या फिर एक सॉफ्टवेयर के काम करते हो, तभी आपके लिए उबंटू चलाना पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे भी पॉसिबल है, कोई बंदा भी चला सकता है, लेकिन उबंटू में क्या है ना कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है। जैसे विंडोज़ में आप कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप डायरेक्ट गूगल में जाके आप लिख के इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उबंटू में हर चीज़ आपको रिपोजिटरी और CLI के थ्रू आपको काम करना पड़ता है टर्मिनल में। अगर आप क्रोम भी डाउनलोड करने चाहोगे तो आपको टर्मिनल में आना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छा रिपोजिटरी या अच्छा आपको कमांड का नॉलेज होना बनता है बॉस। ऐसे भी आप डायरेक्ट क्रोम में जाके आप सर्च करके इसका रिपोजिटरी आपको मिल जाएगा हर एक सॉफ्टवेयर का, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस, कौन सा कमांड, कौन सा रिपोजिटरी किस काम आता है। ये फ्लैश हो चुका है फिर से। रात का 1-7 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली में बात क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो यही टाइम मेरे लिए परफेक्ट टाइम है। सो अब हर एक वीक को 3-2 वीडियो आएंगे, एक क्लाउड के ऊपर और एक लिनक्स उबंटू ये सब के ऊपर। तो जैसे आपको लिनक्स का नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा, आपका क्लाउड का नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। एंड क्लाउड का जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका वीक का एंड के पहले पहले, मान लीजिए एंड का 2 दिन आगे या फिर 3 दिन आगे। और जो लिनक्स का जो वीडियो रहेगा वो आएगा आपका वीक के फर्स्ट में, वीक के फर्स्ट में आपका 2 या फिर 3 दिन के अंदर। सो आपको सीखने में भी सुविधा होगा। तो ये खुल चुका है हमारा उबंटू। एंड अगर ये पूछेगा, अपना जो पूछता है ये,
एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेसर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कम से कम ये रिसोर्सेज मतलब यूज़ करता है अपने फाइल को ऑपरेट करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। तो फिर से ट्राई Ubuntu डन। इससे भी लाइट ओएस आते हैं लिनक्स में, जैसे लिनक्स मिंट हो गया, उसके बाद अभी बहुत सारे फेडोरा डेबियन आ चुका है। लेकिन उबंटू का जो अपना जो फंडा है, उबंटू का जो अपना जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का चलाने का जो मज़ा है वो आज तक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी नहीं दे पाया है लिनक्स में। बाकी ओएस फ्रेमवेयर का मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन लिनक्स में उबंटू को सबसे मतलब हायर और एक लाइट आईएसओ माना जाता है। तो चलिए ओपन हो चुका है। सेंटोस भी आ चुका था, लेकिन सेंटोस का जो बात है वो मतलब सर्वर के लिए तो ठीक है, लेकिन उबंटू सर्वर के लिए भी है, जीयूआई के लिए भी है। इसका और एक वर्जन होता है आईएसओ जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर के लिए ही काम आता है। तो मैं या फिर नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आने के बाद मैं उसको भी आपको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा कि कैसे उसे यूज़ करना है। उसमें आपको जीयूआई नहीं मिलेगा, उसमें आपको बस सर्वर मिल जाएगा जिसको आप एसएसएच के थ्रू, जो पुट्टी है, पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करके आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एंड आप अपना सर्वर में आपका वेबसाइट जो भी आप होस्ट कर सकते हो, PHP वगैरह जो भी वेबसाइट होता है, HTML आप होस्ट कर सकते हो। चलिए आ चुका है, तो फिर से हमें इसका टर्मिनल ओपन करना है, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। चलो टर्मिनल ओपन हो चुका है एंड अगेन हम क्या करते हैं, सूडो सू करके पहले अपना सुपर यूज़र ले लेते हैं, फिर चेंज डायरेक्टरी एंड क्लियर, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं है। देन उसके बाद आपको जाना है apt अपडेट। यार मेरा कीबोर्ड, चलो ये वर्किंग हो रहा है, अपना अपडेट हो जाने दीजिए इसको। एंड क्लियर। अब इसे देखते हैं इफ़ कन्फिग करके क्या शो कर रहा है। फिर से वही शो करेगा क्योंकि इंस्टॉल तो हुआ नहीं था। फिर से इंस्टॉल करना है apt इंस्टॉल नेट टूल्स। हाँ, अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो इसको फिर आपको ज़रूरत नहीं है बार बार चलाना, क्योंकि वो तब उबंटू आपके सिस्टम में या फिर VM में या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आपका इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इसको आप ट्राई मोड पे चला रहे हो तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लाइव चल रहा है एज नेट के थ्रू। फिर से क्लियर एंड इफ कन्फिग। अब देखिए IP एड्रेस 192.168.43.171